हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन मी को अपने बचपन के सारे फोटोज और सारे सर्टिफिकेट्स उसे दिखाता है और उसे बताता है कि पता है मैंने बचपन में बहुत सारे प्राइजेस जीते थे और मेरे सारे प्राइजेस मेरी माँ ने संभाल के रखे थे ताकि जब भी मेरी किसी लड़के से शादी हो तो मैं उसे ये सब दिखा सकूँ। उसके बाद यहाँ पर जीन बचपन की एक फोटोज रहती है उसे छुपाने की कोशिश करता है, तो मी ये चीज़ देख लेती है और उसे बोलती है कि मुझे वो वाली भी दिखाओ, वो फ़ोटो क्यों छुपा रहे हो? तो जिन उसे बोलता है कि नहीं, वो फ़ोटो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, वो तब की फ़ोटो है। बट मी यहाँ पर उसे चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि नहीं, नहीं मुझे वो फ़ोटो देखनी है। उसके बाद जिन उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता है, जिसमें उसके साथ एक डॉगी भी रहता है। तो वो उसे उस डॉगी की स्टोरी बताता है कि जब मेरे ग्रैंडपा डेथ कर गए थे, तो ये डॉगी ही मेरे साथ रहा करता था और मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ये डॉगी मेरे लिए लेकर आए थे। बट पता नहीं ये अचानक से कहाँ भाग गया। उसके बाद एक दिन कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। उस टाइम ये डॉगी बस 12 साल का था। मेरे ग्रैंडपा चाहते थे कि ये डॉगी हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए उन्होंने ये डॉगी की एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट बनाकर दे दी और उसमें इस डॉगी की एशेस भी थी, इसलिए मुझे वो ऑर्नामेंट बहुत ज्यादा प्यारी थी। यहाँ पर जिन उसी ऑर्नामेंट की बात कर रहा होता है जिस पपी के ऑर्नामेंट को मी ने तोड़ दिया था। तो यहाँ पर मी उस डॉगी की फोटो को देख, उस डॉगी का नाम ली रहता है, तो उसकी फोटो देखकर बोलती है कि ली मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम जीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है तुम फिर से सॉरी क्यों बोल रही हो, मुझे पता है उस ऑर्नामेंट को तुमने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा था। उसके बाद यहाँ भी मी बोलती है कि वाह ये लड़का कितना हैंडसम लग रहा है। तो जीन उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। तो मी बोलती है कि मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं इस लड़के की बात कर रही हूँ, देखो ये कितना हैंडसम है। तो जीन उसे बोलता है अच्छा मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है क्या? तो मी बोलती है कि हाँ इसकी आंखें और इसके बाल देखो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, मैं हमेशा इस लड़के का ख्याल रखा करता था। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिन का जो दोस्त रहता है यानी कि जियांग का भाई, बट ये चीज मी और जिन को नहीं पता रहता है कि वो जियांग का ही भाई है। और जिन ये स्टोरी मी को बता रहा होता है कि हमेशा से स्कूल में सब लड़के उसे बुली करते थे बट हमें मैं आकर के उसे बचाता था। तो मी बोलती है अच्छा तो फिर अगर ये तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है तो तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में क्यों नहीं आया? तो जीन बोलता है पता नहीं मुझे भी, क्योंकि स्कूल के बाद से ही मैं इससे कभी मिला ही नहीं, अचानक से ये स्कूल के बाद कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर मी बोलती है जिनके भी जियांग सरनेम होते हैं तुम्हारा तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसे करके ताने मार के बोलती है। तो जीन बोलता है अरे जियांग तो कॉमन सरनेम है ना, वो तो किसी का भी सरनेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर मी और जिन को ये नहीं पता रहता है कि वो जियांग का ही भाई है। उसके बाद यहाँ पर जीन बोलता है कि मैंने तो अपनी स्टोरी बता दी, अब तुम अपनी स्टोरी बताओ। तो मी बोलती है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था ही नहीं सुनाने के लिए। तो यहाँ पर जीन बोलता है अच्छा तो तुम ये बताओ कि उस दिन तुम मेरे स्टडी रूम में क्यों गई थी? तो यहाँ मी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ। और वो जीन की क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए इस तरह से बोलती है। तो जीन बोलता है कि ठीक है तुम अपनी स्टोरी बताओ फिर। तो यहाँ पर मैं उसे बताती है मैं एक छोटे से फैमिली में पैदा हुई हूँ, मेरी स्टोरी तो तुम्हारी स्टोरी के मुकाबले बहुत ही खराब है और बहुत छोटी है। मेरी माँ ऐसा बताया करती थी कि मैं हमेशा बीमार रहा करती थी, 5 साल के बाद मैं ठीक हो गई, बट 5 साल के पहले से मैं बहुत बीमार रहा करती थी और मेरे फैमिली मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च करते थे, हॉस्पिटल का बिल और ये सब की वजह से बहुत ज्यादा पैसे खर्चे होते थे, इसलिए मेरी ग्रैंडमा और मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते थे। और एक बार मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और मुझे अब्रॉड पढ़ने जाना था, बट मेरी दादी ने उस लेटर को फाड़ दिया। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में वही दिखाया जाता है जैसा मी स्टोरी बता रही होती है। यहाँ पर मी की मॉम उसकी दादी को बोलती है कि आपने उसका लेटर क्यों फाड़ा? तो मी की दादी बोलती है कि ये बाहर जाकर के क्या करेगी, ये अब बड़ी हो गई है, यंग हो गई है और सुंदर भी है, तो इसी कोई अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मी अपने स्कॉलरशिप लेटर को देखकर बहुत रोने लगती है। यहाँ पर मी के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि हमने इसे इतना अच्छे से पाला पोसा और इसके ऊपर इतना पैसा भी खर्चा किया है, अब ये बाहर जाकर क्या करेगी, इसे यहीं पर काम करना चाहिए और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास उतना इनफ पैसा नहीं है कि हम इसके ऊपर खर्चा करते रहे। उसके बाद यहाँ पर मी बताती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, वो मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाया करती थी ताकि मैं अब्रॉड जाकर उसे पहन सकूं, और मेरे लिए वो दूसरे के घरों में काम करके पैसा जुगाड़ करती थी। उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया और फिर मेरी मॉम मेरे ट्यूशन के पैसों के लिए भी घर घर काम करती थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं।
और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई तो मैंने अपने आप ही बहुत सारे जॉब ढूँढने शुरू किए और मैं पार्ट टाइम भी किया करती थी। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला और उसके बाद मैं लिन ज़ाओ तोंग से मिली, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो मी की फ्रेंड थी। तो वो उसी के बारे में बताती है। उसके बाद वो बोलती है, लिन ने ही मुझे ज़ायकी से मिलवाया। उसके बाद ज़ायकी और हम एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारी बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई और ज़ायकी और मेरे में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं उससे ही शादी करूँगी। और फिर वो बोलती है, और उसके बाद मुझे तुम मिल गए और तुम तो मेरे लिए एक एंजल की तरह थे। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे लिए एक एंजल भेजा है, जो मुझे हमेशा खुश रखता है। और ये बोलकर मी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जीन उसे पूछता है, अच्छा तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है? तो यहाँ पर मी उसे बोलती है, तुम मेरे दिल में बोल के वो भाग जाती है। वो आधी बात बोलती है और शर्मा के चली जाती है और बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी, मैं खाने जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीन बोलता है मन में ही कि मी, तुमने जितना सफ़र किया है ना, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें आगे और सफ़र करने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसके न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।